डियर स्टूडेंट्स, अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। यानी अगर हम दो लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रख दें तो जो उनकी संयुक्त यानी मिलीजुली जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, उसके लिए फॉर्मूला हम यहाँ निकालेंगे। पहली स्थिति ए, दोनों लेंस उत्तल हैं। यहाँ जो फिगर बनाई हुई है आप देख रहे हैं, यहाँ दोनों लेंस हमने उत्तल लिए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो संयुक्त फोकस दूरी होगी लेंस की वो कितनी होगी, इसका फॉर्मूला हमें निगमन करना है। देखिए इसमें क्या है, ये लेंस है L1 पहले वाला लेंस, इसकी फोकस दूरी क्या है F1 है। L2 लेंस, इसकी फोकस दूरी है F2। ये जो L1 लेंस है, जबकि हमने ये दूसरा लेंस नहीं रखा हुआ है, ऐसी स्थिति में ये जो L1 लेंस है यहां ये इसकी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष दोनों की एक ही है। ये कोई वस्तु रखी हुई है O, तो ये जो पहला लेंस है L1 ये इस वस्तु का प्रतिबिंब I डैश को बना देता है। यहाँ दूसरी तरफ ये हमने डॉट से लाइन खींची हुई है, क्योंकि ये वास्तव में नहीं है, तो ये प्रतिबिंब जो है वास्तव में जो प्रतिबिंब है वो इसके द्वारा बनेगा, क्योंकि ये दूसरा लेंस भी रखा हुआ है। तो ये अगर दूसरा लेंस ना होता तो ये जो पहला लेंस है ये वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश को बना देता, लेकिन यहाँ दूसरा लेंस L2 रखा हुआ है, तो कुछ किरणों को इसने झुकाया है, कुछ ये दूसरा लेंस भी किरणों को अभिसरित करेगा, और इसका जो प्रतिबिंब है वास्तव में I बन जाएगा। दोनों लेंसों के द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बन जाएगा। ये जो दूसरा लेंस है L2, इस लेंस से जो प्रतिबिंब I की दूरी है ये V है। ये पहले लेंस के सामने जो वस्तु रखी गई है, इस लेंस से वस्तुओं की दूरी U है, जिसे हम कहते हैं वस्तु की दूरी, U से प्रदर्शित करते हैं। ये पहले लेंस द्वारा इस वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बना गया है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी हमने मान ली V डैश, पहले लेंस से I डैश तक की जो दूरी है ये V डैश मान ली, ये है पहले लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी। इस लेंस के लिए जो L2 लेंस है, ये जो प्रतिबिंब है I डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है। ये वाला प्रतिबिंब इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, वास्तव में वस्तु नहीं है, क्योंकि ये तो प्रतिबिंब है, तो ये आभासी वस्तु का कार्य करता है। और ये जो दूसरा लेंस है, इस I डैश का जो प्रतिबिंब है वो I पर बना देता है। तो यहां से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो V है, और ये जो पहले लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब I डैश है, इसकी यहां से दूरी V डैश है। तो अब हम जो फॉर्मूला है लेंस के लिए उसका प्रयोग करेंगे। पहले लेंस के लिए
लेंस सूत्र से कौन सा है लेंस सूत्र? 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f, ये सूत्र है, ये हम इसमें अप्लाई करेंगे। 1/v, जब ये लेंस नहीं है तो इस लेंस के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी है वो v डैश है, तो हम यहां लिखेंगे 1/v डैश, और वस्तु की दूरी ये है u, तो 1/u बराबर, ये फॉर्मूला लगा रहे हम, बराबर है 1/f1। पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है। तो ये समीकरण नंबर 1। अब दूसरे लेंस के लिए यही फार्मूला लगाओ। दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी तो है v डैश और प्रतिबिंब की दूरी है v, क्योंकि ये आभासी वस्तु का कार्य करता है तो वस्तु की दूरी इस लेंस के लिए v डैश होगी और जो प्रतिबिंब की दूरी है वो v हो जाएगी। आप इस फॉर्मूले में रख दो 1/v, ये तो है प्रतिबिंब की दूरी, माइनस 1/u, u क्या है? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी यहां कितनी है? ये वाली है v डैश, बराबर 1/f2, दूसरे लेंस की फोकस दूरी है f2। यही फार्मूला हमने इसमें लगाया है और ये समीकरण नंबर 2। अब जो समीकरण 1 और 2, इन दोनों को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 प्लस 2 से इनको जोड़ दें। जोड़ने पर क्या होगा? आप देख रहे हो यहां ये 1/v डैश है तो प्लस का है, ये माइनस 1/v डैश है, ये माइनस का है, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा जब जोड़ेंगे। तो 1/v प्लस का है ये और माइनस 1/u इक्वल, इधर ये जब जोड़ेंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2, समीकरण नंबर 3। अब अगर हम इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ही लेंस ऐसा लें, यदि दोनों लेंसों के स्थान पर एक ही लेंस ऐसा लें जो u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बनाए, तो यदि ये दोनों के तुल्य लेंस हो जाएगा, इस तुल्य लेंस की फोकस दूरी f हो, ये कैपिटल F मान लें, तब ये हो जाएगा। पहले आप ये समझ लीजिए, अगर हमने इन दोनों लेंसों के स्थान पर इन्हें हटाया और एक लेंस ले लिया,
एक लेंस कैसा लिया ये, जो ये दोनों लेंसों के स्थान पर एक ही लेंस ऐसा ले लिया जिसकी फोकस दूरी कितनी है, एफ है, कैपिटल एफ, जो u दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बना दे। यहां I ये वाला प्रतिबिंब है I, इसकी दूरी कितनी है v, वस्तु की दूरी कितनी है u। तो ये अकेला लेंस ही उन दोनों लेंसों के तुल्य लेंस होगा। ऐसी स्थिति में जो ये लेंस के फार्मूले से 1/v माइनस 1/u बराबर हो जाएगा 1/f। समीकरण नंबर 4। ये v प्रतिबिंब की दूरी है, u वस्तु की दूरी है, और f इसकी फोकस दूरी है तुल्य लेंस की। आप देख रहे हो ये यही फार्मूला है, 1/v, v दूरी पर है ये, 1/u वस्तु की दूरी u बराबर है 1/f। f यहां फोकस दूरी है इसकी, कैपिटल है। अब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, समीकरण थर्ड व फोर्थ से आप देख रहे हो इनका बायां पक्ष बराबर है। जब दो समीकरणों का बायां पक्ष बराबर होता है तो दायां पक्ष भी बराबर होता है, इसलिए 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। ये फॉर्मूला है। अर्थात अगर दो लेंस जो एक दूसरे के पास रखे हुए हैं उनकी फोकस दूरी f1 और f2 है, तो उनकी संयुक्त लेंस दोनों की जो संयुक्त फोकस दूरी है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। संयुक्त फोकस दूरी f इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये तब है जब दोनों लेंस उत्तल हैं। अब अगर दोनों लेंस उत्तल ना हो, एक लेंस एक उत्तल है वह दूसरा अवतल है, तब क्या होगा, एक की फोकस दूरी जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी प्लस की होती है, और जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी माइनस की होती है। तो ऐसी स्थिति में जो संयुक्त फोकस दूरी है वो जब चिन्ह सहित हम रखेंगे, ये प्लस आ जाएगी f1, अगर f1 फोकस दूरी का उत्तल लेंस है और f2 फोकस दूरी का अवतल लेंस है, तब प्लस 1/-f2, यानी ये हो जाएगा 1/f1 माइनस 1/f2। ये फॉर्मूला आ जाएगा 1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/f2। आप इसे ऐसा करेंगे, एलसीएम लेंगे, f2 माइनस f1 ऊपर आ जाएगा और यहाँ दोनों गुणा नीचे आ जाएगी। ये है 1/f के बराबर, या f बराबर हो जाएगा f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। केवल हमने यहां ये किया है, जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी माइनस ली है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस ली है, तब ये फॉर्मूला आ जाता है। अब हम ये देखेंगे कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस जो लिया है, किसकी फोकस दूरी अधिक होने पर लेंस कैसा होगा, संयुक्त फोकस दूरी कैसी होगी, किस प्रकार वो कार्य करेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, ये देखेंगे। देखो जरा, अब इसमें कुछ कंडीशंस हम लेंगे। फर्स्ट कंडीशन, यदि f1 बड़ा है f2 से, यदि f1 बड़ा है f2 से, ये स्थिति है एक
लेंस है उत्तल और दूसरा लेंस है अवतल, और ये दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में इसकी फोकस दूरी कितनी है f1 और इसकी फोकस दूरी है f2। तो अगर f1 f2 से बड़ा है तो इस फार्मूले से देखना जरा, f1 बड़ा होगा तो ये माइनस का आ जाएगा, f2 माइनस f1 है ना, तो अगर f1 बड़ा होगा तो ये मान माइनस का आ जाएगा, तब f जो है क्या होगा, नेगेटिव। तो जो संयुक्त लेंस है उसकी फोकस दूरी नेगेटिव होगी, माइनस की होगी, इसलिए वो कैसा लेंस होगा, संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। इन दोनों लेंसों को एक साथ रखने पर क्या होगा कि जो संयुक्त लेंस है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। सेकंड, यदि f1 बराबर f2 तब f का मान क्या हो जाएगा, f1 और f2 बराबर होंगे तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ f बराबर f1 गुणा f2 अपॉन 0, तो 0 से जब डिवाइड करेंगे तो अनंत आ जाएगा। तो ऐसे लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, तो जो किरणें हैं वो अनंत दूरी पर मिलेगी, अर्थात ये जो लेंस है संयुक्त लेंस है ये एक समतल पारदर्शी प्लेट की भांति कार्य करेगा, इसकी क्षमता 0 हो जाएगी, ये किरणों को मोड़ेगा नहीं। तो कैसा लेंस होगा, ये लेंस होगा नहीं बल्कि ये समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा। थर्ड, यदि f1 छोटा हो f2 से, f1 छोटा हो f2 का मतलब है जो यहाँ उत्तल लेंस है इसकी फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से कम हो, तब इस फार्मूले से क्या होगा, f1 का मान कम है, f2 का मान ज्यादा है, तो ये प्लस का आ जाएगा f, तब f जो है ये आ जाएगा पॉजिटिव प्लस का, और ये कैसा लेंस बन जाएगा, उत्तल। जो संयुक्त लेंस है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। तो ऐसी स्थिति में जबकि f1 का मान f2 से कम है, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से कम है, तो ये जो संयुक्त लेंस है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। और अगर ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है अवतल लेंस की फोकस दूरी से, तो ये अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, संयुक्त लेंस। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये लेंस होगा ही नहीं, ये एक पारदर्शी समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा। धन्यवाद।